नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे अट नहीं रही कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सीबीएसई टर्म 2 की जो परीक्षा होने जा रही है 10वीं की हिंदी की, इसमें अट नहीं रही कविता आ रही है। इस कविता का भावार्थ हम पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं और अब हम मिलकर सीखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये जो कविता है अट नहीं रही, इसमें फागुन माह का आपको पता है मानवीकरण कर दिया गया है। फागुन का महीना सांस लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा क्यों कहा गया है या क्या कहा गया है कि सांस लेते हो, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है। तो सांस लेते हो का अर्थ क्या है। तो फागुन माह जो है, आप ऐसे उत्तर और भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर उत्तर फागुन माह, माह यानी महीना, फागुन माह सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। ठीक है। इस समय हवा का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना। क्या अर्थ है कि ये जो महीना है फागुन का, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो वसंत ऋतु का जो महीना है, वसंत ऋतु में ना तो सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी होती और मौसम एकदम सुहावना बना रहता है। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि फागुन माह सर्दी और गर्मी का संधिकाल होता है और वातावरण सुहावना हो चुका होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस समय हवा का जो वेग है वो बढ़ जाता है, यानी जो हवा है वो तेज़ गति से चलती है। ठीक है, हवा का वेग बढ़ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फागुन लंबी लंबी सांस, ठीक है, लंबी लंबी सांस ले रहा है। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है बच्चों कि फागुन माह की जो मादकता है चारों ओर छा जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फागुन मास की सुंदरता चारों ओर छा जाती है। ठीक है, लिख सकते हैं आप मौसम या ऐसे समय में मौसम सुहावना हो चुका होता है।
ठीक है, तो बड़ा सुंदर सा और संक्षिप्त इसका उत्तर है, फागुन माह जो है, ऐसे में फागुन माह सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। ये समझ गए, संधि का मतलब होता है मिलन, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग, है ना, संधि विच्छेद आप जानते हैं। तो सर्दी और गर्मी का एक तरह से मिलन का ये काल है। वातावरण ऐसे में बड़ा सुंदर हो जाता है, चारों हरियाली छा जाती है, पुष्प से सारी लताएं सुसज्जित हो जाती हैं, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। और ऐसे में जो चलने वाली हवा है ना, हवा का वेग बढ़ जाता है, जो हवा की चाल है इसका मतलब, है ना, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फागुन माह लंबी लंबी, या फागुन माह क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बस यही इसमें पूछा है। इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फागुन माह की मादकता चारों ओर छा जाती है ना, इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फागुन मास की सुंदरता चारों ओर छा जाती है, मौसम सुहावना हो चुका होता है। देखो ये मैंने छोटा लिखा है, आप इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं। पुष्प, सुगंध, मंद, पुष्पमाल जो है फागुन के हृदय पर पड़ी है, ऐसी भी बात आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप याद कर सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। इस दूसरा प्रश्न है बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न दूसरा, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। फागुन का महीना है, आप जानते हैं कि फागुन माह में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, ठीक है। तो फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फागुन माह में चारों, ऐसे लिख सकते हैं आप, उत्तर फागुन माह में चारों ओर, यहाँ और जो है दिशा को सूचित कर रहा है, इसलिए एक ही मात्रा आएगी और अतिरिक्त वाली नहीं आएगी। फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक, है ना, प्रकृति से बना है, प्रकृति में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो प्राकृतिक बन गया। कैसे, ये शब्द है प्रकृति है, हमने इसमें एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, ये प्राकृतिक। ये शब्द बन गया, ठीक है बच्चों। प्रकृति में एक प्रत्यय लगाने से प्राकृतिक हो गया, विशेषण हो गया ये, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इसका अर्थ क्या है कि चारों ओर जो प्रकृति की सुंदरता है वो बिखरी पड़ी है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं आप, कल तक के ठूठे पेड़, ठूठे क्या होता है, ये सूखे डंडी की तरह खड़े रहते हैं। कल तक के ठूठे पेड़ हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। कल तक के ठूठे पेड़ हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ठूठे पेड़ थे जिनके ऊपर पत्ते नहीं थे, सूखे पड़े हुए थे, उन पर भी हरे भरे पत्ते छा गए हैं, ठीक है। और आगे आप लिख सकते हैं कि अब क्या करेंगे कि इनको देखकर, कविता आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप लिख सकते हैं, इनको देखकर यह लगता है, इनको देखकर यह लगता है कि जैसे
फागुन ने मंद सुगंध पुष्पों या मंद है ना, मंद सुगंध पुष्पों की माला धारण कर रखी है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि पेड़ों पर जो लताएं हैं, जो बेल हैं, वो चढ़ गई हैं और बड़ा सुंदर फूल उन पर खिलाए हैं और बड़ा सुगंधित वातावरण हो गया है। ऐसा लिखकर आप बता सकते हैं कि पेड़ों का इस समय, पेड़ पौधों का कायाकल्प हो जाता है। इस तरह से लिखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे, है ना, ये लिखा ना पेड़ पौधों का कायाकल्प का क्या अर्थ होता है? आमूलचूल परिवर्तन हो जाना। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प ठीक है, और भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। फागुन माह में पेड़ पौधों पर क्या पड़ता है ना, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न देखा है आपने, है ना। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर मैंने लिखा ही नहीं। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर, ठीक है। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। कल तक के ठूठे पेड़, ठूठे आप जानते हैं बच्चों, ठूठे का मतलब ऐसी सूखी डंडी की तरह खड़े हुए जिन पे पत्ते नहीं थे, फूल पुष्प आदि नहीं थे, ठूठे थे, ठूठ थी, है ना, मतलब लकड़ी की तरह खड़े थे। वो भी जो है हरे भरे पत्तों से लद गए हैं और इनको देखकर यह लगता है कि जैसे फागुन ने मंद सुगंध पुष्पों की माला धारण कर ली है। हरे हरे पत्तों से लद गए ना, सुगंधित पत्तों से, ऐसा भी आप जोड़ सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प हो गया है ना। पेड़ पौधों को आप देखेंगे, पहले आपने ठूठे पेड़ देखे बिल्कुल हैं जो लकड़ी की तरह खड़े थे, फिर आपने पलट के देखा कि बड़े बड़े पुष्प फूल पत्तों से लद गया पेड़, तो एकदम कायाकल्प हो गया, मतलब आमूलचूल परिवर्तन हो गया पेड़ का। तो ये दो प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, आप इनको अवश्य करिए और इनको करने के बाद आपको जो है अच्छा लगेगा। पूरे पाठ में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपको अवश्य करने हैं और भी मैं इन प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, 10th क्लास के मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।